मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का इतिहास का जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये उसका दूसरा पार्ट। इसमें मैं केवल वही चीज़ दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी वनडे एग्ज़ाम में इसमें से एक प्रश्न निश्चित ही आना है, भाषा में से एक प्रश्न निश्चित ही आना है। पूछता क्या है कि हिंदी को कितनी उपभाषा में बांटा गया है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा होती हैं और कितनी बोलियां होती हैं। ठीक है, तो बेटा देखें, हिंदी को 5 उपभाषा में बांटते हैं। कितनी उपभाषा में? 5। कौन उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। क्लियर है कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में बांटा गया है। कितनी उपभाषा में? 5 उपभाषा कौन है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। क्लियर है कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में बांटा गया है। अब ये 5 उपभाषाओं को फिर बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखें, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली आती है? 5 बोली आती है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली आती है? 5। पूर्वी हिंदी में कितनी बोली आती है? 3। राजस्थानी में कितनी बोली आती है? 4। पहाड़ी में कितनी बोली आती है? 3। और बिहारी में कितनी बोली आती है? 3। अब इन सबको जोड़े 5, 3, 4, 3, 3, तो कुल कितनी बोलियां हो गई? 18 बोलियां। कुल कितनी बोलियां हो गई? 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं। तो इस चीज़ को लर्न कर लें कि हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, और कुल कितनी बोलियों में? 18 बोलियों। कितनी बोलियों में बेटा? 18 बोलियों में। क्लियर है? चलें, अब 18 बोलियां देखिए क्या क्या है। तो पश्चिमी हिंदी में क्या आता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। यह 5 किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वो 5 है। कौन कौन है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से पूछ देता है अवधी किस उपभाषा से? किसकी है? पूर्वी। बघेली कहाँ की है? पूर्वी। छत्तीसगढ़ी कहाँ की है? पूर्वी। या फिर इसमें से मिला के ऑप्शन दे देगा और कहेगा इसमें पूर्वी हिंदी की बोली कौन है। तो बेटा याद कर लेंगे, पूर्वी हिंदी में 3 ही बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में 5 है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक, अब इसके बाद आते हैं राजस्थानी। तो राजस्थानी में बेटा 4 बोलियां हैं, मालती, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां हैं, मालती, मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी। ठीक है, अब आते हैं पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में बेटा 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली। ठीक है, नेपाली किस में आता है? पहाड़ी में। पहाड़ी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? 3, गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली। और बिहारी में कितनी भाषाएं आती हैं? 3, मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहारी में कितनी आती है बोलियां बेटा? 3, मैथिली, मगही, भोजपुरी। इस प्रकार हिंदी में कुल कितनी बोलियां होती हैं? 18 बोलियां। कितनी बोलियां? 18। और कितनी उपभाषाएं होते हैं? 5 उपभाषाएं होते हैं। बेटा यह चार्ट तुम लोगों के पास होना चाहिए, सभी लोग इसको लिख लेंगे। यही बेटा इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। अब देखें, कई बार टीजीटी, पीजीटी या अन्य एग्जामों में पूछ दिया गया है कि मानक हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। कौन सी? मानक हिंदी। कि मानक हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। तो बेटा जब मानक शब्द ला देगा मानक हिंदी, तो मानक हिंदी में केवल 2 ही आता है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो मानक हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? केवल 2 उपभाषाएं हैं। और कितनी बोलियां आएंगी? तो 5 पश्चिमी हिंदी की और 3 पूर्वी हिंदी की। तो कितनी आएंगी? 8। अर्थात मानक हिंदी में पश्चिमी एवं पूर्वी हिंदी आती है, और कुल कितनी बोलियां हैं?
8 बोलियां, जब मानक कहेगा तब, नहीं तो वैसे 5 उपभाषा है और 18 बोलियां। क्लियर है बेटा? चलें, अब कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि प्राकृत भाषा कितने प्रकार की है, तो ध्यान दें, प्राकृत भाषा कितने प्रकार की होती है? 5। प्राकृत शुरू ही हो रहा है प से, तो प से क्या हो गया? 5, माने प्राकृत भाषा 5 प्रकार की होती है। ठीक, फिर एक बार एग्जाम में पूछा गया है अपभ्रंश भाषा कितने प्रकार की होती है, तो अपभ्रंश कितने प्रकार का होता है? 7। इस चीज को लर्न कर लेंगे कि प्राकृत भाषा 5 प्रकार की और अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के अपभ्रंश होते हैं। क्लियर है? केवल क्या है, लर्न करना है कि प्राकृत 5 और अपभ्रंश 7। अब यहाँ पर मैंने 7 अपभ्रंश का नाम लिख दिया है क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो इस अपभ्रंश को मैंने लिख दिया 7 अपभ्रंश कौन है और इन 7 अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी उत्पन्न हुई है। यह टीजीटी, पीजीटी, नेट सब में बेटा पूछता है और किसी भी वनडे एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान देंगे। तो अपभ्रंश भाषा 7 प्रकार की होती है। पहला जो अपभ्रंश है वो क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। और यहीं से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी में है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, तो देखें सौरसेनी अपभ्रंश में क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से क्या है? पंजाबी और लहदा। ब्राह्मण अपभ्रंश से क्या है? सिंधी। खस अपभ्रंश से क्या है? पहाड़ी। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन सी भाषा है? मराठी। अर्धमागधी, इसको याद कर लेंगे, पूर्वी हिंदी, कि पूर्वी हिंदी किससे है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? कई बार एग्जाम में पूछा है, तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। और मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, ये जो हिंदी है वो मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। यही 7 जो है सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये अपभ्रंश के क्या है? भेद हैं। और इन अपभ्रंशों से ये हिंदी उत्पन्न हुई है, जिसमें पश्चिमी हिंदी किससे आती है? सौरसेनी से। और पूर्वी हिंदी किससे आती है? अर्धमागधी में। बेटा कोई भी प्रश्न पत्र बनेगा, यदि उसमें हिंदी भाषा के इतिहास से प्रश्न है, तो जो मैंने 2 वीडियो बनाया है, इसका फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा हिंदी भाषा के इतिहास के लिए। और केवल यूपीपी के लिए नहीं, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम हो, यदि हिंदी भाषा का इतिहास आता है तो जितना बेटा मैंने 2 वीडियो में दे दिया है वो पर्याप्त है, उससे अधिक कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और किसी भी एक दिवसीय विषय एग्जाम में हिंदी विषय से बेस्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।